हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल में विदेशी आक्रमण, ठीक है ना। जो कि मौर्य काल में विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से वंश यहाँ पे आए थे। तो इससे पहले हमारे वीडियो में हम लोग ने मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सके उन सभी को कवर करा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। भारत के यवन राज्य, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक वंश आए, फिर पहलव वंश आए, उसके बाद कुषाण वंश आए, ठीक है। इन सभी के बारे में आज अच्छी तरह से कवर करेंगे, डिटेल में जानेंगे सभी के बारे में, और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। शक वंश के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले यूनानी आए थे, ठीक है। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो यूनानी लोग आए थे। यूनानी के बाद शक आए, ठीक है। पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए। तो शक आए तो भारत में यह 5 जगह पर बसे, ठीक है। कौन कौन जगह पर बसे? कंधार, मथुरा, तक्षशिला, उज्जैन और नासिक। इन 5 जगहों पे शक वंश बसे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए। शक आए तो भारत में 5 जगह पर बसे, कंधार, मथुरा, तक्षशिला, उज्जैन और नासिक। चलिए बढ़ते आगे। तो तक्षशिला के शासक एजेलिसेज ने सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित किया। जो तक्षशिला के शासक थे शक वंश के, उन्होंने सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित किए। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। जो शक राजा थे उन्हें क्षत्रप कहा जाता था, ठीक है ना। जो भी शक राजा हुए उन सभी को क्षत्रप कहा जाता था। प्रथम शक राजा मोह था, ठीक है। तो प्रथम शक राजा हुए उनका नाम मोह था। आगे बढ़ते हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर दिया और बाहर खदेड़ दिया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा कि उज्जैन में भी शक आके बसे थे। आगे जानते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत का आरंभ हुआ, ठीक है ना। 58 में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। आपको ये याद रखना है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। आगे जानते हैं। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम था, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन की उपलब्धियां का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। जो रुद्रदामन है उनकी उपलब्धियां हमें जूनागढ़ गुजरात की अभिलेख से मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। ये मोस्ट बीबीआई ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ का अभिलेख है, ठीक है ना। इसमें रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय हुआ। शक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो रुद्र सिंह तृतीय हुआ, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। शक वंश के अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय हुआ, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली। आगे चलते हैं। बस आपको शक वंश से इतने ही जानना था, इसे ही आप कवर कर लें। आगे देखते हैं पहलव वंश से। तो पहलव वंश से आपको मात्र ये 7 पॉइंट को ही देखना है। इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। शक के बाद पहलव जाति आया, ठीक है। पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, शक के बाद पहलव आए, ठीक है ना।
पहलव जाति का मूल निवास ईरान था, ये पूछा जाता है। तो पहलव जाति का मूल निवास कहाँ था? तो ईरान था। इस वंश का प्रथम शासक मिथ्रिडेटस हुआ। ठीक है, इस वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? तो मिथ्रिडेटस हुआ। पहलव जाति का सबसे प्रतापी राजा गोंडोफिनस हुआ। ठीक है, पहलव जाति का सबसे प्रतापी राजा गोंडोफिनस हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। गोंडोफिनस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। जो तक्षशिला था उसे अपनी राजधानी बनाया गोंडोफिनस ने। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। जो सेंट थॉमस था वह भारत आया था पहलव वंश के शासनकाल में। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था, जो कि भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे जानते हैं कुषाण वंश के बारे में जानते हैं। तो पहलव जाति के बाद कुषाण वंश आए। ठीक है, पहलव आए, उसके बाद कुषाण वंश आए। कुषाण वंश मध्य एशिया में चीन के यूची जाति के लोग थे। चीन के यूची जाति के लोग थे कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुडेफिसेस था। आगे जानते हैं। इसके बाद अगला शासक विम कडफिसेस बना। इसके बाद अगला शासक कौन बना? तो विम कडफिसेस बना। यह इस वंश का वास्तविक शासक था। ठीक है ना, इस वंश का यह वास्तविक शासक हुआ। आगे बढ़ते हैं। यह शिव वंश को मानता था, इसीलिए इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वर शब्द का अंकित करवाया था। ठीक है ना, जो विम कडफिसेस था यह शिव धर्म को मानता था, इसीलिए इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल का चित्र बनाया और दूसरी तरफ महेश्वर शब्द को अंकित करवाया था। ठीक है, आपको बस इतना जानना है कुषाण वंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के बारे में जानते हैं। इससे आपको एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो कनिष्क प्रथम, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। इसकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर था। ये बहुत ही VVI है, हर एग्जाम में पूछा गया है। बताइए कनिष्क की राजधानी क्या कौन सा था? तो फिरोजपुर या पेशावर इसका राजधानी हुआ। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो कि शक संवत कराया। ठीक है ना, इसने एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाया। इससे पहले शकों के विजय पर उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था, वो भी जो कि 58 ईसा पूर्व में था, वह विक्रम संवत कहलाया। लेकिन इसने शक संवत चलाया कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? तो उसने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था। जब कनिष्क शासन कर रहे थे तो इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध की चौथी संगीति हुआ था, जो कि कुंडलवन में हुआ था। आगे जानते हैं कनिष्क के बारे में। तो इसी के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म थे वह दो शाखा में बट गए थे, हीनयान और महायान। तो इन्हीं के शासनकाल में यह हुआ था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जो कनिष्क थे वह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय में आ गए। कनिष्क ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए। सोने के शुद्ध सिक्के कौन चलाए? तो कनिष्क ने ही सोने के शुद्ध सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने चलवाए थे। कनिष्क के दरबार में विद्वान कौन कौन थे? जानते हैं इनके बारे में। तो कनिष्क के विद्वान में ये विद्वान थे वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। ठीक है ना, सही कर ले, चरक। ये सभी विद्वान कनिष्क के दरबार में थे। वसुमित्र, अश्वघोष,
नागार्जुन और चरक। जानते हैं इनके बारे में आगे। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। कनिष्क का राजकवि कौन हुआ? तो अश्वघोष था। अश्वघोष ने बौद्ध चरित्र लिखा। अश्वघोष ने ही बौद्ध चरित्र लिखा था। वसुमित्र के बारे में जानते हैं। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। वसुमित्र थे जो कि बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। वसुमित्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो महाविभाषा शास्त्र ग्रंथ को लिखा था। कुषाण ने उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी चलाए। उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के तो चलाए ही, साथ में उत्तर और पश्चिमी भारत में तांबे के सिक्के भी चलाए थे। कनिष्क का राजवेद चरक हुआ। ठीक है ना, जो उनका राजवेद था वह कौन से? तो चरक थे। आपको ये देखना है, चरक किनके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, जो कि उनका राजवेद थे। आगे बढ़ते हैं। चरक ने ही चरक संहिता को लिखा था। ठीक है, जो चरक संहिता बुक है उनकी रचना चरक ने ही किया था। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह भी चरक को कहा था। ये सभी मोस्ट बीबीआई है। ठीक है, आपको उतना ही कराया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कनिष्क के दरबार में रहने वाला महान विद्वान नागार्जुन था। ठीक है ना, कनिष्क के दरबार में रहने वाला महान विद्वान कौन था? तो नागार्जुन था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? तो नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा गया है, जो कि कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। ठीक है ना, ये आपको NCERT ट्यूशन जीके के हिसाब से बताया जा रहा है कि कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई है। बहुत सी जगह पे अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन लूसन जीके में 102 ईस्वी ही बताया गया है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हुआ। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो वासुदेव हुआ। आइए जानते हैं। गंधार शैली व मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। जो गंधार शैली है और मथुरा शैली है उनका विकास भी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। गंधार कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला प्रसिद्ध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने ही करवाया था। जो रेशम मार्ग हुआ करते थे उनका आरंभ कनिष्क ने ही करवाया था। आखिरी पॉइंट जानते हैं कनिष्क के रिलेटेड। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला में हुआ। वास्तुकला का विकास कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा किया गया। तो कुषाण वंश से हमें इतना ही पढ़ना था। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कौन आया? बताइए, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी पल्लव। बताइए, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले यूनान आए थे। ठीक है ना, यूनानी सबसे पहले भारत पे आए थे। आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत प्रथम शक राजा कौन था? बताइए, प्रथम शक राजा कौन था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी मो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रथम शक राजा कौन थे? तो प्रथम शक राजा मो थे। ऑप्शन सी। ठीक है ना, मो जो थे वह प्रथम शक राजा थे। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? बताइए, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 94 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व। बताइए कब किया गया था विक्रम संवत की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है ना, 58 ईसा पूर्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। पहलव जाति का मूल निवास कहाँ था? बताइए, जो पहलव जाति थे उनका मूल निवास कहाँ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी तेहरान। बताइए,
पहलव जाति का मूल निवास कहाँ था? तो पहलव जाति का मूल निवास ईरान था, ठीक है ना, ऑप्शन सी, ईरान में इनका निवास था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कुषाण वंश की सबसे प्रतापी शासक कौन था? बताइए, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी मो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सबसे प्रतापी शासक ऑप्शन बी कनिष्क था, ठीक है ना, सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कुषाण वंश की राजधानी कौन सा था? बताइए, कुषाण वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी पुरुषपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। बताइए क्या होगा? कुषाण वंश ने राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने पुरुषपुर को राजधानी बनाया था, ठीक है ना, पुरुषपुर या पेशावर। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, कनिष्क का राजवेद कौन था? बनाइए, बताइए, कनिष्क का राजवेद कौन था? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी चाणक्य। कनिष्क का राजवेद कौन था? तो कनिष्क का राजवेद चरक था, ठीक है ना, ऑप्शन सी, जो कि उनके दरबार में रहा करते थे चरक, इन्होंने ही चरक संहिता को लिखा है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव